अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS301 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो असाइनमेंट है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन था वो था सिंप्लीफाई द स्टेटेड 5 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द के मैप मेथड। ठीक है, आपके पास जो है वो 5 वेरिएबल्स आपको गिवन थे, ठीक है, और एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना था के मैप मेथड को जो है वो यूज़ करके। ठीक हो गया। तो क्या है कि जो हमारे पास 5 वेरिएबल्स का बूलियन एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम 2 की पावर में लेते हैं। 2 की पावर में जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितने सेल जो है वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 5 जो है वो कितने बनेंगे हमारे पास 32। ठीक है, तो हमें टोटल 32 सेल्स जो है वो रिक्वायर होंगे। तो हमने क्या किया कि 2 के मैप्स के अंदर जो है वो स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 16 एक के अंदर आ जाएंगे और 16 जो है वो दूसरे के अंदर सेल्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया BC एंड DE। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यूज जो है वो असाइन करनी है। ये A इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 के लिए भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या है कि A जो है वो चीज़ हो रहा है, पहले A जो है वो 0 के लिए हमने ये के मैप बनाया। ठीक है, फिर A इक्वल टू 1 के लिए हमने जो है वो ये के मैप जो है वो बनाया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ये 0 0 0 0 हमारे पास जो है अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 0 0 0 1 जो है वो डेसिमल में हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास 1 बनेगा। ठीक है, 0 0 एंड 1 1 जो है हमारे पास क्या बनेगा 3 बनता है। एंड 0 0 1 0 को हम डेसिमल में लिखें तो हमारे पास जो है वो 2 बनता है। ठीक है, ये सारी आपको मैंने डेसिमल में लोकेशन जो है वो लिख के बता दिए। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी जो है A इक्वल टू 1 के लिए जो है वो भी सारी जो है मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया कि क्या क्या जो है वो बनेगी। ठीक हो गया। अब जो है हम इसको देखते हैं किस तरीके से के मैप पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो सॉल्व करने में इसको इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ये सम 1 3 5 7 9 ये जो आपको जितनी भी टर्म्स दी हुई है इसका क्या मतलब है कि इन वैल्यू के ऊपर आपके पास जो है वो 1 होगा। ठीक है, और दूसरा आपको जो है वो क्या गिवन है डोंट केयर कंडीशंस है और वो उसका आपको पोजीशन या लोकेशन बता दी है कि कौन कौन से लोकेशन के ऊपर आपके पास जो है वो डोंट केयर कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो डोंट केयर कंडीशंस और जो आपके पास नंबर ऑफ वंस आएंगे वो दोनों जो है वो आपको उनका लोकेशन जो है वो बता दी गई है। तो अब हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 1 जो हमारी लोकेशन है उसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख ले कि 1 हमारे पास कौन सी पोजीशन बन रही है, ये वाली पोजीशन बन रही है ना 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इधर जो है वो 1 लगा दिया। नेक्स्ट देखिए तो उसने क्या कहा है 3 के ऊपर भी 1 आएगा। ठीक है, 3 लोकेशन हमारे पास कौन सा सेल बन रहा है, तीसरा नंबर जो सेल है वो बन रहा है, तो यहाँ पे हमने तीसरे नंबर सेल में भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें 5 तो 5 हमारे पास ये पोजीशन बन रही थी, 7 पे 1 है, 7 ये बन रही है हमारे पास, 13 पे भी 1 है, 15 पे भी 1 है। ठीक है, 9 पे भी 1 है एंड 11 पे ये मतलब ये सारी ये दरमियान वाली जो जगह है इन सब में हमारे पास क्या आ रहा है नंबर 1 आ रहा है हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने इन सब में जो है वो क्या लिख दिया 1 1 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलें तो आगे हमारे पास देखें कि कौन सी है जी 13 पे भी 1 है, 15 पे भी 1 है। ठीक है, तो आप ये नीचे देखें जो नीचे वाला आपको के मैप गिवन है। ठीक है, 13 आपके पास कौन सी लोकेशन बनती है 13 ये लोकेशन बनती है। ठीक है, 15 ये बनती है, वो ऊपर हमारे पास कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास 17, ठीक है, 19 21 23 29 31 25 27 ये सारी लोकेशंस हमें गिवन थी जिसके ऊपर हमारे पास क्या आना है नंबर ऑफ वंस आना है। तो ठीक है, दूसरे ये A इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने क्या किया कि सारे जो है यहाँ पे 1 प्लेस कर दिए जहाँ जहाँ उसने बोले थे, जो जो पोजीशन जो है वो उसने बोली थी। ठीक है, उसके बाद हम डोंट केयर्स की बात करते हैं तो डोंट केयर में हमारे पास जो हमें पोजीशन उसने दी है 2। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 बनता है। ठीक है, 6 ये 6 में आ गई डोंट केयर। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास 10 जो है ये हमारे पास 10 पे आ गई। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास 14 बनती है और ये हमारे पास 10 बनती है। ठीक है, तो ये हमने सारे डोंट केयर्स जो है वो यहाँ लगा ली। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो आगे भी उसने डोंट केयर्स बोली हुई है। ठीक है, 18 के ऊपर आ गई। ठीक है, 22 के ऊपर आ गई। ठीक है, 30 के ऊपर आ गई एंड 26 के ऊपर, ये सारी हमने डोंट केयर यहाँ पे भी प्लेस कर ली। अब के मैप में हमारे पास क्या होता है जो हम पेयर बनाते हैं ना, ठीक है, वो 2 का पेयर बनेगा, 4 का पेयर बन सकता है। ठीक है, 8 का बन सकता है, 16 का बन सकता है,
32 का जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये 8 का आपके पास एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, और 8 का एक जो है वो ये पेयर बन रहा है। इन दोनों को आपने क्या करना है, ये दोनों जब ओवरलैप होंगे ना तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्या बना लेंगे, पेयर बन लेंगे। मतलब पूरा ये और ये मिलके पूरा 16 का जो है वो एक हमारे पास पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, अब आप देखें कि कौन से कॉलम हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये 2 कॉलम हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये सारी रोज इन्वॉल्व हो रही है। तो आप रोज में देखें कि रो में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। ठीक है, 2 दफ़ा 0 है तो 2 दफ़ा रोज में 1 आ रहा है। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 0 है तो फिर 1 हो रही है, अगर 1 है तो फिर 0 हो रही है, तो मतलब चेंज आ रही है, तो हम इसे इक्वेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉलम के लिहाज से देखें तो बी की वैल्यू आप देखें चेंज हो रही है। पहले हमारे पास क्या था, 0 था, ठीक है, फिर क्या हो गई, 1 हो गई डी की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। पहले ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, और इधर इस कॉलम पे हमारे पास ई की वैल्यू 1 आ रही है। तो जो चीज़ हमारे पास फिक्स आ रही है सिंपली उसको हमने यहाँ पे लिख देना है कि हमारे पास जो वाई है, जो आउटपुट हमारी आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, ई के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है CS301 की वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी असाइनमेंट्स अपलोड होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।